दोस्तों, भगवान हर इंसान को जीवन में कुछ बड़ा करने का मौका जरूर देते हैं, लेकिन जो लोग समय रहते उस मौका का लाभ उठा लेते हैं, वे लोग अपने जीवन में एक दिन कुछ बड़ा हासिल कर लेते हैं। लेकिन जो लोग सिर्फ सोचते रहते हैं, समय रहते मौका का लाभ नहीं उठाते हैं, वे लोग जीवन भर पछताते हैं, रोते हैं। चलिए इस बात को हम एक बंदर और बंदरी की कहानी के माध्यम से समझते हैं। लेकिन उसके पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और नोटिफिकेशन बटन भी दबा ले। तो चलिए कहानी को पूरे विस्तार से सुनते हैं। दोस्तों, एक बंदर और एक बंदरी थी। दोनों मियाँ बीवी थे, लेकिन बंदर इतना अहंकारी और घमंडी था कि वह अपने आगे बंदरी क्या किसी की बात नहीं सुनता था। वह बंदरी की हर बातों को इनकार कर देता था। एक दिन की बात है, रात के समय दोनों बंदर और बंदरी एक पेड़ के ऊपर सोए हुए थे और उसी पेड़ के ऊपर मैना और तोता आपस में बात कर रहे थे कि आज अमावस्या का दिन है। आज रात ठीक 12 बजे जो इस पेड़ के नीचे वाला नदी में डुबकी लगाएगा वह राजकुमार और राजकुमारी बन जाएगा। बंदरी जगी थी, मैना और तोते की बातों को बहुत ही ध्यान से सुन रही थी। मैना और तोता बोले कि आज रात ठीक 12 बजे हम लोग इस नदी में डुबकी लगाएंगे और हम दोनों राजकुमार और राजकुमारी बन जाएंगे। मैना और तोता सोचे कि अभी तो 12 बजने में 2 घंटा समय है, तब तक हम लोग सो लेते हैं। दोनों सोए तो सोए ही रह गए। सुबह हो गया। सुबह उठने के बाद दोनों बहुत ही पछताए, बहुत ही रोए, क्योंकि एक अच्छा मौका जीवन से निकल गया। लेकिन बंदरी मैना और तोता की बातों को सुनने के बाद सोई नहीं, क्योंकि वह जानती थी कि ऐसा मौका बार बार नहीं आता। इसलिए रात 12 बजने का इंतजार करती थी और बंदर को भी बार बार जगा रही थी। लेकिन बंदर जगने का नाम ही नहीं लेता था, क्योंकि बंदर बहुत ही अहंकारी और घमंडी था। वह अपने आगे बंदरी क्या किसी का भी नहीं सुनता था। बंदरी बंदर को बार बार बोल रही थी कि आज रात 12 बजे इस नदी में डुबकी लगाने से तुम राजकुमार और मैं राजकुमारी बन जाऊंगी। लेकिन बंदर बोला कि जाओ तुम ही राजकुमारी बनो, मुझे राजकुमार नहीं बनना है। जब बार बार कोशिश करने के बाद बंदर नहीं जगा तो बंदरी सोची कि चलो हम ही नदी में डुबकी लगाकर देखते हैं कि राजकुमारी बनते हैं या नहीं। जैसे ही 12 बजा, बंदरी नदी में डुबकी लगाई और राजकुमारी बन गई। कुछ देर के बाद जब बंदर बंदरी को राजकुमारी के रूप में देखा तो दौड़ते दौड़ते गया और नदी में जल्दी जल्दी डुबकी लगाने लगा। कई बार डुबकी लगाई, लेकिन राजकुमार नहीं बन पाया, क्योंकि मौका हाथ से निकल गया था। राजकुमारी बंदर से बोली कि यदि समय रहते तुम मेरे बातों को मान लिया होता और मेरे साथ ही नदी में डुबकी लगाया होता तो तुम भी राजकुमार होता। लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। मतलब समय गंवा देने के बाद रोने पछताने से क्या लाभ। दोस्तों, जैसे ही सुबह हुआ एक राजकुमार घोड़ा से आया और राजकुमारी को अपने रानी बनाने के लिए लेकर चला गया।
इधर बंदर बैठकर रो रहा था, पछता रहा था कि काश मैं अपनी बंदरी की बातों को मान लिया होता तो आज हम भी राजकुमार होते। लेकिन मुझे तो मेरा ही अहंकार, मेरा ही घमंड बर्बाद किया। इतने में एक मदारी वाला आया और बंदर को मदाई दिखाने के लिए लेकर चला गया। दोस्तों, इस तरह से भगवान हर इंसान को जीवन में कुछ बड़ा करने का मौका जरूर देते हैं, लेकिन जो लोग बंदरी के जैसे समय रहते उस मौका का लाभ उठा लेते हैं, वे लोग अपने जीवन में कुछ बड़ा करते हैं। लेकिन जो लोग अहंकार और घमंड में हाथ में आया मौका गंवा देते हैं, वे लोग उस बंदर की तरह जीवन भर रोते हैं, पछताते हैं।